भाइयों, आप चाहे बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में जाएं या छोटे से छोटे फूड स्टॉल पर, आपको एक चीज़ ज़रूर मिलेगी और वो है टमाटो सॉस। टमाटो सॉस कह लें या टमाटो केचप कह लें, इन दोनों में कोई वैसे खास ज़्यादा अंतर नहीं होता, बस थोड़ा सा फ्लेवर का, थोड़ा सा टेस्ट का अंतर होता है। बाकी रेसिपी बिल्कुल लगभग सेम होती है। भाइयों, आपने एक चीज़ तो अपने यहाँ ज़रूर नोटिस की होगी कि हमारे यहाँ टमाटर एक ऐसी सब्जी है जो आसमान की ऊंचाइयों से लेकर ज़मीन की गहराई सारी चीज़ टच करता है। मतलब उसका भाव जब ऑफ सीजन हो तो 100 रुपीज़ पर केजी को भी क्रॉस कर जाता है, और जब सीजन पर टमाटर आता है तो आप उसको 10 रुपये प्रति किलो भी खरीद सकते हैं। और जहाँ तक बड़ी मंडियों की बात की जाए तो ये रेट घटकर 4-5 रुपये प्रति किलो तक रह जाता है। तो यहाँ से निकल कर आता है हमारे बिजनेस का आइडिया कि कैसे हम सीजन पर इस सस्ते टमाटर को खरीद कर उसका टमाटो सॉस या टमाटो केचप बनाकर मार्केट में महंगे रेट पर बेचकर एक बहुत अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं और अपने लिए एक बहुत अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। और भाइयों, टमाटो सॉस को बनाने के लिए जिन मशीन्स का सेटअप लगता है उसी सेटअप से रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी आसानी से तैयार किया जा सकता है, जिससे आपका मार्केट साल भर लगातार बना रहता है, आपका प्रोडक्ट लगातार साल भर सेल होता रहता है और इन सारी चीज़ों से मिलकर आपका बेनिफिट भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। भाइयों, टमाटो केचप बनाने के लिए जो मुख्य इंग्रेडिएंट है वो है टमाटर। उसके अलावा प्याज, लहसुन, वेजिटेबल ऑयल, मिर्च, नमक, शक्कर और साथ साथ में विनेगर और प्रिजर्वेटिव, ये सारी चीज़ों से मिलकर आपका ये टमाटो केचप तैयार होता है। और अगर रेसिपी की बात की जाए तो आप इंग्रेडिएंट को घटाकर और बढ़ाकर मार्केट के टेस्ट के अकॉर्डिंग और फ्लेवर के अकॉर्डिंग अपनी यूनिक रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा इसको पीसने और छानने के लिए ज़रूरत पड़ेगी आपको एक हैवी ड्यूटी मिक्सर ग्राइंडर की, और मिक्सर ग्राइंडर भी थोड़ा सा हाईटेक हो तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि इस हाईटेक मिक्सर ग्राइंडर से आपके छिलके अलग निकल जाएं और बीज अलग निकल जाएं। उसके अलावा जो आपकी प्यूरी है, प्योर प्यूरी आपको अलग प्राप्त हो जाए। उसके अलावा टमाटो सॉस को पकाने के लिए सादा कढ़ाई या इलेक्ट्रिक कढ़ाई का यूज़ किया जाता है। और सबसे एंड में जब टमाटो केचप तैयार हो जाता है तो बारी आती है इसकी पैकिंग की। इसकी पैकिंग कई तरीके से की जाती है, जैसे कांच की बोतल्स में पैकिंग की जाती है, या बड़े साइज के स्टैंडिंग पाउच में पैकिंग की जाती है, या आपने देखा होगा छोटे छोटे पाउचेस भी मार्केट में मिलते हैं, उस तरीके से भी पैकिंग करके सेल की जाती है। ये पैकिंग डिपेंड करती है कि बनाने वाले ने कौन से मार्केट को अपना टारगेट बनाया है, वो किसको अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहता है, जहां पर उसकी कौन सी पैकिंग की डिमांड रहेगी, उस हिसाब से बने हुए टमाटो केचप को पैक कर दिया जाता है। तो दोस्तों, मशीन्स को देखने के लिए आ चुके हैं हम अपना डेस्कटॉप पर। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे टमाटो सॉस मेकिंग मशीन। यहाँ पर हम जो पहली मशीन देख रहे हैं इसका प्राइस 16,000 रुपीज़ है, और ये मशीन आपके टमाटो की प्यूरी बनाने का काम करेगी। इस मशीन में छिक्कल और बीज अलग हो जाते हैं और प्यूरी एक साइड से अलग निकल आती है। जैसे कि ये नेक्स्ट मशीन देख रहे हैं हम, इसका प्राइस 18,000 रुपीज़ है। वर्किंग कैपेसिटी इसकी थोड़ी कम है, 20 kg पर आवर के हिसाब से ये टमाटर को पीस सकती है। नेक्स्ट मशीन देख लेते हैं हम, इसका प्राइस 14,500 रुपये है। मशीन्स कई सारी हैं टमाटो प्यूरी बनाने के लिए, उनकी वर्किंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग प्राइस उनके कम ज़्यादा हैं। अगली मशीन प्यूरी को पकाने के लिए, मतलब टमाटो सॉस को बनाने के लिए जिस कढ़ाई की ज़रूरत पड़ेगी वो या तो आप इलेक्ट्रिक लें या फिर आप सादा कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम जो देख रहे हैं ये टमाटो केचप प्लांट है, ये ऑटोमेटिक है, इलेक्ट्रिक है, इसी वजह से इसकी कीमत ज़्यादा है। 1,25,000 रुपये का ये प्लांट है जिसमें आप टमाटो केचप बहुत आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, इसका प्राइस 55,000 रुपये है, और इसकी अगर कैपेसिटी की बात की जाए तो 100 to 500 लीटर एक बार में आप इसमें एक बैच तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा जब केचप रेडी हो जाता है तो उसको पैक करने के लिए पाउचेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप चाहें तो रेडीमेड पाउचेस ले सकते हैं। यहाँ पर ये पाउचेस प्रोवाइड कराते हैं, 230 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से पाउच मिलते हैं। साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं ये पाउच यहाँ पे अवेलेबल हैं, इनका प्राइस 2 रुपये 50 पैसे के हिसाब से है।
इसके अलावा अगर आपको छोटे पाउचेस की पैकिंग करनी है तो आपको एक पैकिंग मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। पैकिंग मशीन भी अपनी स्पीड के हिसाब से अलग अलग प्राइस रेंज में आती हैं। जैसे कि हम यहाँ पहली मशीन देख रहे हैं, इसका प्राइस 90,000 रुपीज़ है। इसकी अगर कैपेसिटी की बात की जाए तो ये 1000 से लेके 2000 पाउचेस पर आवर रेडी कर सकती है। इसी तरह अगली पाउच पैकिंग मशीन, इसका प्राइस 1,10,000 रुपये है। और ये वाली टमाटो केचप पैकिंग मशीन, इसका प्राइस 85,000 रुपये है। इसकी कैपेसिटी थोड़ी कम है, ये 1000 से 1500 पाउच प्रति घंटे के हिसाब से पैक कर सकती है। दोस्तों, इन सारी मशीन्स के लिंक और डीलर्स के लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। आप वहां से पर्टिकुलर साइट पर जाकर पर्टिकुलर डीलर से कांटेक्ट करके करंट टाइम का प्राइस पता कर सकते हैं। भाइयों, इस काम को छोटे पैमाने पर करने के लिए लगभग 1000 स्क्वायर फीट से लेके 2000 स्क्वायर फीट एरिया की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आपका रॉ मटेरियल, आपकी मशीन्स और आपका तैयार माल रखा रहता है। उसके साथ साथ इस बिज़नेस को करने के लिए आपको एक स्किल्ड वर्कर और कम से कम 2 अनस्किल्ड वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा आपको मार्केटिंग करने के लिए किसी एक मार्केटिंग पर्सन को भी हायर करना होगा। बिजनेस को रन कराने के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन अपनी मशीन्स के लोड के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और अगर लाइसेंसेस की बात की जाए तो यहाँ पर आपको फर्म रजिस्ट्रेशन, जीएसटी नंबर, उसके अलावा FSSAI से फूड लाइसेंस, इसके साथ साथ आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन भी लेना होगा। दोस्तों, किसी भी बिजनेस को करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन वर्क पूरा होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको बिजनेस को रन कराते समय किसी भी तरह की किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह के गवर्नमेंट लोन की ज़रूरत है तब भी आप उसे आसानी से ले पाएंगे। भाइयों, टमाटो सॉस की इतनी ज़्यादा डिमांड है कि आप इसको जहाँ चाहें वहाँ सेल कर सकते हैं। आप चाहें तो मॉल्स में, मेगा फूड स्टोर्स में, थोक के किराना व्यापारी या रिटेल के किराना व्यापारी को आसानी से सेल कर सकते हैं। या फिर अगर आप ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं तो किसी भी ई-कॉमर्स साइट जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, इनके थ्रू आप अपने तैयार प्रोडक्ट को बहुत ही आसानी से बहुत अच्छे रेट पर सेल कर सकते हैं। भाइयों, टमाटो सॉस मेकिंग बिजनेस की अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन कौन सी मशीन्स लगा के चल रहे हैं, आप कितने बड़े पैमाने पर इस काम को कर रहे हैं। अगर छोटे पैमाने पर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो इस काम को आप 2 से 3 लाख रुपए में बहुत आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपके सारे खर्चे सम्मिलित हो जाएंगे। और अगर इस बिजनेस से बचत की बात की जाए तो आप इस बिजनेस के थ्रू 30% से लेकर 40% तक की बचत बहुत आसानी से ले सकते हैं। और अगर आपको सीजन पर टमाटर और ज़्यादा सस्ता मिल गया तो आपकी ये बचत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके अलावा जब आप इतना सारा सेटअप लगा के ही बैठे हैं तो उसके साथ साथ ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सोया सॉस की पैकिंग कराकर या विनेगर की पैकिंग कराकर भी मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। इससे आपकी सेल और भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। भाइयों, अगर आप इस बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, एक नई ऊंचाई तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको क्वालिटी का विशेष ध्यान रखना होगा। आपकी क्वालिटी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, आप मार्केट में उतने ज़्यादा सफल हो जाएंगे। क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए आपको टमाटर अच्छी क्वालिटी के लेने होंगे, वेजिटेबल ऑयल अच्छी क्वालिटी का लेना होगा, स्पाइसेस अच्छी क्वालिटी के लेने होंगे, पैकिंग पर भी ध्यान देना होगा। और उसके साथ साथ आप जिस भी प्रोडक्ट को पैक करें उस पर बेस्ट बिफोर डेट जरूर मेंशन करके चलें, ताकि कस्टमर को किसी भी तरह का ख़राब प्रोडक्ट ना मिल पाए। और दूसरी चीज़ है मार्केटिंग। आपको मार्केटिंग पर भी विशेष ध्यान देना होगा। आपकी मार्केटिंग जितनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, मार्केट में आपकी उतनी ज़्यादा डिमांड बन जाएगी। मार्केटिंग को अच्छा करने के लिए आप बैनर्स, होर्डिंग, पैम्पलेट्स का सहारा ले सकते हैं, या फिर अब तो सबकी चहेती सोशल मीडिया आ गई है। आप सोशल मीडिया के थ्रू भी अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको मार्केटिंग के लिए किसी एक सेल्स पर्सन को और हायर करना होगा, जो मार्केट में जाकर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी, यूनिकनेस बता सके और मार्केट से ऑर्डर्स को कलेक्ट कर सके। और भाइयों, तीसरी चीज़ आती है वैरायटी। आपके पास वैरायटी तो होनी ही चाहिए। जैसे आप टमाटो सॉस या केचप के कई फ्लेवर लॉन्च कर सकते हैं, उसके साथ साथ आपके पास रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, जिंजर गार्लिक पेस्ट,
के साथ साथ सोया सॉस और विनेगर भी मिलना चाहिए, जिससे कस्टमर को एक ही जगह सारी चीज़ मिल जाएंगी और आपके पास भी वैरायटी अवेलेबल होगी। और आपके पास जितने ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे उनकी उतनी ज़्यादा सेल होगी और आप उतनी ज़्यादा बचत ले पाएंगे। इसके साथ साथ जैसे जैसे मार्केट पर आपकी पकड़ बनती जाए, आपकी सेल्स अच्छी होती जाए, आपकी मार्केट में डिमांड बनने लगे, फिर आप फुली ऑटोमेटिक मशीन्स के सेटअप को भी लगा सकते हैं और अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं और इस बिजनेस को करके बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो भाइयों, अगला बिजनेस वीडियो आप किस टॉपिक से रिलेटेड चाहेंगे हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही बिजनेस रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए अभी श्रीजी एटा चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नए क्रिएटिव बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।